आज हम चर्चा करेंगे बिहार की गरीबी पर। बिहार इतना गरीब राज्य क्यों है? क्या हमारा बिहार पहले भी ऐसा ही था? इतना ही गरीब ऐसा नहीं था। सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था हमारा बिहार, जब हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इससे साबित होता है कि जहाँ ज्ञान है, जहाँ शिक्षा है, वो सबसे समृद्ध है। आज बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। शिक्षा का अभाव। परिवार में लोग शिक्षित हैं, बच्चे शिक्षित हैं, उस परिवार में खुशहाली है। जिस परिवार में शिक्षा का अभाव है वहाँ बदहाली है। बिहार की सबसे बड़ी गरीबी के कारण यही, इसलिए बिहार को सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। बिहार के बच्चों को उस तरह की शिक्षा लेनी पड़ेगी जिससे कि हम आगे निकल सकें। और आगे निकलने के लिए आज का युग इंडस्ट्री का युग नहीं है। आज का जो युग है, हम रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। तो इसका रोना रोना बंद करें, क्योंकि अब इंडस्ट्री की जमाना गया। आज का जमाना है ऑनलाइन, आज का जमाना ऑनलाइन का है। इसलिए बिहार के बच्चे ऑनलाइन पर काम करें। हमारे ब्लड में रहा है ज्ञान देना, बिहार का ब्लड में रहा है। और बहुत सारे शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, किए भी हैं, जिन्होंने भी इस तरह का प्रयास किया है। जैसे अभी फिलहाल खान सर युवा पीढ़ी के लिए एक, समझो कि बहुत बड़े प्रेरणादायक। खान सर एकदम बैकग्राउंड से निकल करके उन्होंने नहीं रोया कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है तो कहाँ काम करे, बेरोजगारी बहुत है। उनको खुद का ज्ञान हो गया, आज की टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया। बिहार को अगर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो रोना रोना बंद करें। नेता लोग हमारा कोई कुछ नहीं कर सकते। नेताओं के बाहर की बात है, औकात नहीं है नेताओं की जो बिहार के गरीबी को दूर कर सके। चैलेंज करता हूँ, बिहार के गरीबी को दूर करने का जो ये लोग वादा करते हैं, बिहार के नेता सब, वो उनकी औकात नहीं। वो हमारे युवा पीढ़ी को पगला रहे हैं, इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सारे काम टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, इसलिए नौकरियां कम होंगी। नौकरियां कम होंगी। अब जब नौकरियां कम होगी तो बिहार को बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। जो राज्य बिजनेस किया है वो आगे है। और मैं बताऊं, बिजनेस, आज का बिजनेस जो है ना, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति बिहार के एकदम सुदूर गांव में, जहाँ पर जाने का रास्ता सही ढंग का नहीं है, वहां पर तक वो अपना बिजनेस कर ले रहा है। हमारे जो पूर्वज थे, ऐसे ही हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं हुआ करता था। वो बिजनेस करते थे, विदेशों में जाके बिजनेस करते थे, कपड़ा का व्यापार करते थे, अनाज का व्यापार करते थे। और जब से हम गुलाम बने, हम नौकरी पर ज्यादा ध्यान, हमारे ब्लड में बिजनेस से निकल करके नौकरी घुस गई, दूसरे की नौकरी करना। जो मुझे लग रहा है, अगर डिबेट करना चाहे इस विषय पर, किसी को अगर बुरा लगे, गार्जियन हो या कोई भी हो, तो हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं उनसे। लेकिन मेरे मेरे समझ से जो मैं बता रहा हूँ, बिहार गरीब इसीलिए है क्योंकि कमाने वाला एक है, खाने वाला 10। और ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता आ रहा है। कमाने वाला एक, खाने वाला 5-10। क्यों नहीं बिहार गरीब रहे? दूसरे स्टेट में हमने देखा है, कम से कम जो बच्चे मैट्रिक कर लिए वो अपना पॉकेट मनी जरूर निकाल ले। बिहार की तुलना, उनको जिम्मेवारियां समझ में आने लगती है, क्योंकि उनके पास सब कुछ खरीद के खाना होता है। और बिहार में खेती है, बिहार में खेती है, इसलिए हमको तकलीफ समझ में नहीं। खेती से अनाज आ जाता है और सब्जी वब्जी खरीदना, तो किसी तरह गुजारा चलता रहा। लेकिन ये दुर्भाग्य है बिहार का, खेती भी जो है ना, वो भी सही ढंग का नहीं, भूमि का सुधार नहीं हुआ बिहार। और ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर खेती भी सही ढंग की होती बिहार में, हमारे नेताओं ने भूमि तक तो सुधारा नहीं। चलो मान लेते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आई बिहार में, भूमि को तो भूमिकरण तो कर सकते थे, वो सुधार सकते थे, वो भी नहीं सुधारे। अगर भूमि भी सुधार दिए रहते तो और स्टेट की, पंजाब कृषि प्रधान देश है, और पंजाब के जो
किसान है, खेती कर करके और मर्सिडीज से चल, और एक बिहार का किसान, तो हम अब उम्मीद लगाना छोड़ दें नेताओं से। नेताओं की रैली में जो भीड़ करने वाले बिहारी हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान दे, युवा पीढ़ी पर ध्यान दे, अपने परिवार पर ध्यान दे, शिक्षा को ग्रहण करे। शिक्षा माने क्या, रटंत विद्या की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात मैं शिक्षा की इसलिए कर रहा हूँ कि शिक्षा अगर हमारे अंदर, हमारे परिवार में शिक्षा आएगी तो हम सारी चीजों को व्यवस्थित करेंगे, सोचेंगे कि कमी कहाँ है, क्यों हम गरीब, क्यों गरीब है, क्या क्या, कौन सी मेरी आदत खराब है कि हम गरीब हैं। और यही सोचने का टाइम नहीं है बिहारी को, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना इस पर कोई बात करने वाला है कि हम बिहार, हम गरीब क्यों। तो हम गरीब इसलिए हैं, सबसे बड़ा रीजन है कि हम अशिक्षित, और अशिक्षित होने का दुष्परिणाम बता रहा हूं मैं। दुष्परिणाम क्या है अशिक्षित होने का? सबसे पहले कि अशिक्षित होने का दुष्परिणाम है कि मैनेज करना हमको आ नहीं रहा। पैसा जब खूब आता है, खूब कमाते हैं, किसी व्यक्ति किसी के घर का व्यक्ति जब विदेश चला जाता है, पैसा खूब आने लगता है, तो हम लोग उसी तरह से खर्च करने लगते हैं। और फिर जब वो आके घर बैठ जाता है 2-3 महीना, फिर जब सारा पैसा खत्म हो जाता है तो फिर मजबूरी बस विदेश जाना ही पड़ता है। तो ये ठीक नहीं, ऐसे गरीबी दूर नहीं हो। वो विदेश से पैसा कमा के आ रहा है, यहाँ पर बच्चा जो है, उसका बच्चा, उसको सारी चीजें एकदम ऐसे मिल रही है जैसे कि राजकुमार हो, इसलिए वो इधर उसी उन्हीं के पैसा से वो बिगड़ रहा है, क्योंकि माँ घर से बाहर निकलती नहीं है। मैंने कितनी माओ से बात करी कि आप लोग आइए स्कूल में, बताइए, समझ ये करिए, मीटिंग में अटेंड होइए, समझाना है, बुझाना है, लेकिन माँ तो घर से निकलती नहीं है। कहती है कि बड़ा बदमाश हो गया है। पूछते हैं क्या कारण है, तो हम तो घर से निकलते नहीं है, और वो बाहर जाके दिन भर इधर उधर आवारा के जैसा घूमता है। तो ये भी एक समस्या है। घर का खर्चा का कोई लिमिट नहीं, उसका कोई बजट नहीं। जितने भी सभ्य लोग हैं, सफल लोग हैं, उनका एक लिमिट है कि किस शिक्षा में कितना खर्च करना है, अपनी दवाई में कितना खर्च करना है, अपने ये रोजमर्रा की जो जिन चीजें है उस पर कितना खर्च करना है, खान पान पर कितना खर्च करना है, पहनावे पर कितना खर्च करना है, इन सारी चीजों का कोई हिसाब किताब। तो मैं इसी शिक्षा की बात कर रहा हूँ। इसी शिक्षा, इस मामले में हम बहुत अशिक्षित, बिहार का जितने माने गरीब परिवार इस मामला में बहुत अशिक्षित। पैसा को देखेगा तो खूबे खर्च करेगा, और जब पैसा खत्म तो फिर तकलीफ में जिए। इसलिए सबसे पहले हमें तो अपने बजट को ठीक करना पड़े। गरीबी से निकलने के लिए जितना है, जितनी आमदनी है, उसमें सबसे पहले अपने बजट को ठीक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रहा है। कुछ सेविंग की आदत बनानी पड़ेगी, कुछ बचत की आदत बनानी पड़ेगी। बच्चों को ये सब आदत सिखानी पड़ेगी कि कैसे फिजूल खर्ची नहीं करना है, कैसे बचत करना है, कैसे जो जरूरी चीजें हैं उसको अप टू डेट रखना है, उसको प्राथमिकता देनी, कैसे अपने घर में जो कमाने वाले हैं उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है। इसको सोचना है। दूसरे स्टेट वाले जो है ना, वो सोच लेते हैं, क्योंकि वो, उनको अनाज नहीं ना मिलता है, अनाज भी खरीदना पड़ता है। वो जान जाते हैं कि अगर घर के सभी सदस्य जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो फिर भूखों मरना पड़ेगा। बिहार में थोड़ी थोड़ी खेती है, अनाज मिल जाता है, काम चल जाता है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा। दौर बदल चुका है, ऑनलाइन के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे अर्निंग कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कमाई कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे आप तो पढ़ाई से बच्चों को भटका रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, उन बच्चों को देखिए जो बचपन से जिम्मेवारी ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई कहीं कम नहीं है, पढ़ाई में भी वो उतने ही तेज है। उनका इंटरव्यू सुनिए आप, उनकी कर्मठता देखिए, उनकी जिम्मेवारी देखिए कि बचपन में वो लोग समझ गए कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, इनको पैसे की दिक्कत, और मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले बच्चों को अगर कमाना बुरा माना जाता, कहीं ना कहीं काम करके कमाना होता। अब उससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन के जमाने में ऐसा नहीं है। अपनी पढ़ाई को ही, खान सर को देखिए, अपनी पढ़ाई को ही प्रमोट किए, पढ़ते रहे, पढ़ाते
रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, अपने पढ़ाई को प्रमोट किए, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब हमारा एक भाई कर सकता है बिहार का, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उसे सीख करके क्यों नहीं कर सकते हैं? कहाँ खोए हुए हैं? कौन सा सपना में, कौन से दुख में जी रहे हैं? हम क्या खोज रहे हैं? किस चीज की तलाश है? मुझे फॉर्म भरने की, नौकरी पाने की भूल जाइए, कंपटीशन निकालने की भूल जाइए उन सारी चीजों को। अगर आज से शुरुआत करते हैं पढ़ाई पर इस तरह का, तो वो कंपटीशन भी निकलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना? सब कुछ हो सकता है, जो चाहेंगे वो हो सकता है आज के युग में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो गरीबी की मानसिकता है, झेलने की आदत है, कष्ट को झेलने की, उससे पहले के उसको कैसे हम समझे कि ये हमारे जीवन में एक विष की तरह है, एक जहर के जैसा है। पहले हमारे माता पिता में फैला, वो लोग कुछ नहीं कर पाए, फिर हम में फैला, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, अब वही चीज हम अपने बच्चों में फैला रहे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए बिहार के सभी माता पिता, सभी शिक्षक, सभी सभ्य लोगों, सभी बड़े लोगों, सभी गार्जियन से आग्रह करता हूं, आप अनुभव से, अपने अनुभव से बच्चों के जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते। अब हम इस बात का रोना रोना बंद करेंगे कि बिहार में ये नहीं है, वो नहीं। हम अपनी कमियों को ठीक करेंगे, हम अपनी कमियों पर काम करेंगे, और जो अपनी कमियों पर काम करता है वो बहुत सफल होता है। जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो उनका बैकग्राउंड बड़ा खराब रहा, लेकिन उन्होंने या तो किसी गुरु की बात मान करके, या फिर खुद अपना ज्ञान का प्रकाश जला करके और चीजों को समझ करके, और अभाव में अपना प्रभाव दिखा दे, अभाव में अपना प्रभाव दिखा दे। और तो अभाव का रोना रोना नहीं है। जो अभाव का रोना रोएगा कि मेरे पास ये है, ये रहेगा तब मैं ये करूंगा, ईश्वर नहीं होने देंगे। कहेंगे नहीं, जितना है उतने में तू पहले कर, जितना है उतने में अपने आप को सिद्ध कर, साबित कर, प्रैक्टिस कर, फिर तुझे वो सारी चीजें मिलेंगी। खान सर की मैं बात करता हूँ, खान सर भी अगर रोना रोए रहते कि मेरे पास तो एक मोबाइल है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं इस मोबाइल से कैसे पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, अगर रोना रोए रहते तो आज तक वो रोना ही रोते। इसमें भी कितना बच्चे रोना रो रहा है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मेरे पास मोबाइल है तो कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, तो ये गरीबी का लक्षण है। साफ साफ सुन, ये सब गरीबी का लक्षण है, यही तो तुम्हें गरीब बना रहा है। और सिर्फ पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज की। अगर बिहार को देखा जाए तो हर एक चीज से वो गरीब है, हर एक चीज से गरीब है बिहार। चलिए भाई, इंडस्ट्री नहीं है तो पैसा नहीं है, तो और सब चीजें उसमें गरीब, लेकिन सोसाइटी के बारे में देखा जाए तो सोसाइटी में भी गरीब है। सोसाइटी में तो पैसे का काम नहीं है। परिवार में अगर संस्कार को सिखाना हो, तो उसमें पैसे का कहाँ कोई काम, उसमें तो हमें अमीर होना चाहिए। परिवार में पैसा नहीं है, लेकिन सेवा करने में पैसा का नहीं लगता है, पैसा तो नहीं लगता है, उसमें तो हमें अमीर होना चाहिए। शिक्षक की बात मानने में पैसा तो नहीं लगता है, उसमें तो हमें अमीर होना चाहिए। माता पिता गुरु की बात मानने में तो पैसा नहीं लगता है, उसमें तो हमें अमीर होना चाहिए ना। बहुत जगह हमारे जीवन में पैसा का दरकार नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पैसा ही अमीरी और गरीबी की का पैमाना नहीं है। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अमीर बन सकते हैं। और अपनी आदत में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में, अपने कर्मों से अगर हम अमीर बनते हैं, तो पैसा तो ईश्वर इतना देते हैं कि इतना पैसा देते हैं कि लोगों का पैसा से मन उब जाता है, और वो दान कर देते हैं, अपनी कमाई का 99% हिस्सा तक दान कर देते हैं, इतना पैसा देते ईश्वर। तो पहले पैसा के अलावा विद्यार्थी को अमीर कैसे बनना चाहिए? विद्यार्थी को, पैसे की मैं बात नहीं कर रहा, पैसे तो बाद की बात, पैसा बाद की बात, विद्यार्थी को अपने स्वभाव से अमीर बनना चाहिए। तो बिहार के विद्यार्थी ना स्वभाव से अमीर बन रहे हैं, पैसा से तो गरीब है ही। ठीक है, तो ये मैंने, अब समय 40 मिनट का होता है, और डिबेट इस पर करा जाए तो कई दिन में डिबेट इस पर कर सकता हूँ, लेकिन टूटी फूटी शब्दों में मैं एक प्रकाश डाल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एक चीजें डाल रहा हूँ कि ये सारी समस्या है और इसका समाधान तुमको करना है, क्योंकि सफल होने वाला समाधान करता है। दुनिया में जो भी सफल हुए हैं वो समाधान किए हैं किसी चीज का। सबसे पहले तो अपने
अपने परिवार के जो समस्या है उसका समाधान किए, और यहाँ पर बच्चे परिवार में समस्या का समाधान नहीं, समाधान तो कर नहीं रहे हैं, ऊपर से समस्या खड़ी कर दे रहे हैं। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो समाधान कम, समस्या ज्यादा पैदा कर दे रहे हैं। तो समय कम है, अभी थोड़ा देर में ये कटेगा। कितना टाइम हो गया जी? 38, 2 मिनट और है। और चीजों को समझो, बस जिम्मेवारी लो, खान सर के जी पढ़ाना शुरू कर बिहार को। पूरा बिहार, अगर बिहार के बच्चे पूरी दुनिया को ज्ञान देने लगे तो फिर हमारा बिहार सोने की चिड़िया बन जाए। ज्ञान को सबको आवश्यकता है, बिहार ज्ञान की भूमि रही है, बिहार ज्ञान की भूमि रही है। तो चलो एक नया स्किल डेवलप करते हैं, खुद शिक्षा लेंगे और दूसरों को शिक्षा देंगे ऑनलाइन के माध्यम। इतनी सारी बातें, इतनी